फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, संरक्षी और असरक्षी बल। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहाँ पर संरक्षी बल और असरक्षी बल की अपन तीन परिभाषाएं देखेंगे। संरक्षी और असरक्षी बलों की अपन तीन परिभाषाएं देखेंगे। तो पहली परिभाषा देखिए क्या होती है। संरक्षी बल वह बल है जिसके द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ पर किसी बिंदु को विस्थापित करना है तो यहाँ से मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा, परंतु अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो ऐसा बल कहलाता है संरक्षी बल। अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है तो ऐसा बल कहलाता है संरक्षी बल। और यदि कार्य पथ पर निर्भर करता है तो वह असंरक्षी बल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अपन इसको कि ये किस प्रकार से परिवर्तित होता है, किस प्रकार से। अब देखिए आगे, यहाँ से अगर मान लो कोई एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो मेरे पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता ये वाला है, एक यहाँ से ऐसे घूम के और एक ऐसे घूम करके। ऐसे मेरे पास तीन रास्ते यहाँ पर उपस्थित है। अगर मुझे यहाँ से इस ए बिंदु से चल करके बी तक पहुँचना है तो ये तीनों रास्तों का मैं यूज कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से अगर मुझे किया गया कार्य करना हो तो वो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे मैं इधर से जाऊँ, चाहे इधर से जाऊँ, चाहे इधर से जाऊँ, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। अगर मान लो ये बिंदु है, जैसे मान लो ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है, मान लो ये बी बिंदु यहाँ पर उपस्थित है, तो यहाँ से जाने में, यहाँ से जाकर यहाँ जाने में और यहाँ से जाकर यहाँ जाने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का चेंज लगेगा। तो मतलब अगर बिंदु अगर अलग अलग जगह पर उपस्थित है तो किया गया कार्य मेरे पास पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ओके सॉरी, पथ पर निर्भर करेगा। देन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि W1 बराबर W2 बराबर W3। मतलब पथ एक से पथ दो पर जाने पे और पथ एक से इस वाले पथ से जाऊँ, चाहे इस वाले पथ से जाऊँ, चाहे इस वाले पथ से जाऊँ, तीनों पथों से अगर बिंदु ए से बी तक पहुँचने में मेरे द्वारा जो किया गया कार्य वो समान होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए इसकी द्वितीय परिभाषा में क्या है। यदि बल को किसी कण पर लगाने से पूर्व एक चक्कर में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो वह संरक्षी बल कहलाता है। मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मुझे बिंदु ए से बी तक जाऊँ और चाहे बी से ए तक आऊँ तो यहाँ पर जो टोटल मेरे द्वारा किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। मतलब WAB प्लस WBA इज इक्वल टू 0। तो ऐसा बल कहलाएगा संरक्षी बल। और अगर ये कार्य शून्य न हो तो ऐसा बल कहलाता है असंरक्षी बल। ओके, देन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि WBA बराबर WA माइनस WB। तो समीकरण, और WAB बराबर लिख सकता हूँ WB माइनस WA। ओके, तो समीकरण एक और दो को जोड़, दोनों को मैं ऐड कर दूँ, मेरे पास आता है WA प्लस WB इज इक्वल टू WB माइनस WA प्लस WA माइनस WB। तो यहाँ से ये चारों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और आ जाएगा WA प्लस WB इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए इनकी तीसरी परिभाषा। यदि किसी कण पर एक बल के प्रभाव में पूर्ण चक्कर करने पर गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से अगर किसी एक चक्कर को पूर्ण करने में गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा है वो संरक्षित रहे तो ऐसा बल कहलाता है संरक्षी बल। यदि यह नहीं है तो ऐसा बल असंरक्षी बल कहलाएगा। और कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं कि W बराबर डेल्टा के। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ डेल्टा के, ओमेगा इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा के इज इक्वल टू 0, सॉरी ओमेगा नहीं W इज इक्वल टू 0 होगा तो डेल्टा के इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।